हेलो। आज हम बात करने वाले हैं बोधिसत्व, एक प्रेरणा स्रोत। तो बोधिसत्व जो है वो अपने चित्त को निर्मल करते करते एक ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं कि जो समस्त प्राणी मात्रों के कल्याण के लिए वो बुद्धत्व प्राप्त करना चाहते हैं। तो बोधिसत्व का अर्थ यही समझना है कि ऐसा व्यक्ति जो संभार मार्ग होते हैं, जब संभार मार्ग में प्रवेश करने के बाद उसका बुद्धत्व प्राप्त करना निश्चित है, ऐसे व्यक्ति को बोधिसत्व कहते हैं। तो बोधिसत्व के जो चित्त की अवस्था होती है, या फिर बोधिसत्व तो ऐसे नहीं बनते हैं कि जैसे हमने समझा कि वो हमारी तरह पहले व्यक्ति रहते हैं, वो हमारी भांति ही अभ्यास करते हैं, बोधिचित्त का अभ्यास करते हैं और आगे जाकर वो बुद्धत्व प्राप्त करते हैं। तो ऐसे नहीं कि एक जादू की छड़ी से बोधिचित्त जग गया और वो बोधिसत्व हो गए। उसके लिए काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम माने अपने चित्त को सुधारते सुधारते, शुद्ध करते करते उनमें वो बोधिचित्त जगता है। बोधि माने जागरूक करने वाला चित्त। बोधि का अर्थ ही है जागरूकता। तो बोधिसत्व होता है अपने जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं उसमें, जैसे कि हम क्या कहें उसे, क्रोध आ जाए या फिर बहुत बड़ी आपदा आ जाए, तो उसका चित्त जो है वो डगमगता नहीं है कि अब मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, या फिर मैं जहाँ पे जॉब करता हूँ या फिर जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ सुरक्षा का क्या होगा। तो बोधिसत्व बनना मतलब ऐसा नहीं कि सन्यासी बने और साधना करे और बोधिसत्व बने, ऐसा नहीं है। बोधिसत्व बनने के लिए ना सन्यासी होने की ज़रूरत है और ना ही किसी निर्जन स्थान पे जाकर पालथी मार के बैठ के अपने आप को, खुद को मेडिटेशन साधना करके बोधिसत्व बनता है, ऐसा नहीं होता है। बोधिसत्व बनने के लिए बोधि चित्त की साधना जो होती है उसका अभ्यास करना होता है। आप साधना केंद्र में जाके आप साधना कर सकते हैं उसकी, या फिर अपनी दैनिक जीवन में उसका अभ्यास कर सकते हैं। आने वाले कुछ वीडियोस में हम उस पर बात करेंगे कि बोधिचित्त क्या होता है और उसका अभ्यास किस प्रकार से करना है। चिंतन प्रक्रिया किस एक के बाद एक हमें कैसी चिंतन करके हमारे चित्त को उस स्थान तक पहुंचा सके जहाँ पर एक जो पर्वत होता है, जो पहाड़ होता है, उसके ऊपर कितनी भी बिजली बरसे, धूप आए, बारिश आए, वो हिलता नहीं है, ना ही डगमगता है। बोधिसत्व ठीक वैसे ही होता है। तो बोधिसत्व बनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम बुद्धिस्ट ही हों या फिर बौद्ध होने के बाद ही आप बोधिसत्व बन सकते हो, ऐसा नहीं है। बोधिसत्व बनने के लिए हमारे चित्त को सहिष्णुता माने शांति, शांति और शांति में अंतर है। शांति मतलब पीस और शांति मतलब टॉलरेट, सहनशीलता। ये सहनशीलता ही बोधिसत्व का बहुत बड़ा गुणधर्म होता है। उसमें कितनी भी आपदा आए, उसमें कितनी भी अपने जीवन में क्या कहते हैं, बहुत बड़ा दुख आ जाए, वो कभी डगमगता नहीं है। तो क्या हम एक बोधिसत्व की भांति बन सकते हैं?
क्या हम सही में बोधिचित्त की साधना करते करते मैं बुद्धत्व प्राप्त कर सकता हूँ? क्योंकि जब तक बोधिचित्त की निर्माण ही माने बोधिचित्त का निर्माण ही हमारे चित्त में नहीं हुआ है, तो बुद्धत्व हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो बुद्धत्व की बात तो हम एक और रखते हैं, लेकिन खास करके जिस तरीके से एक बोधिसत्व का एक मनोअवस्था रहती है, हम दुख से दूर भागते हैं। जो दुख आता है उसे या तो दूर धकेलने की कोशिश करते हैं या फिर उसे हम भागते हैं, क्योंकि मन हमारा सक्षम नहीं है उस दुख से मुकाबला करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए। लेकिन हाँ, हम कुछ ऐसी प्रक्रिया से हम उसका अभ्यास कर सकते हैं कि धीरे धीरे हमारा चित्त जो है वो शांत होता जाएगा और सभी प्राणी मात्रों के प्रति करुणा जगेगी, मैत्री जगेगी, समानता जगेगी। एक बोधिसत्व होता है, उसमें अपार करुणा होती है। वो किसी को एक ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये इस जाति का है, उस जाति का है, कोई उसमें विरोधाभास नहीं होता है। वो सभी प्राणियों को एक तरीके की दृष्टि से देखता है, समान दृष्टि से देखता है, अपने करुणा में, अपने चित्त में अपार करुणा होने के कारण। जिस तरीके से एक बोधिसत्व सोचता है कि जिस प्रकार से मैं दुख न चाहकर सुख का इच्छुक हूँ, ठीक उसी प्रकार से अन्य सत्व भी, अन्य प्राणी भी दुख न चाहकर सुख के इच्छुक हैं। तो मुझे उनके दुख दूर करने के लिए मुझे प्रयास करना है। तो सबसे पहले हम अपने दुख की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम स्वार्थी बनते हैं। मेरा दुख, मेरे प्रॉब्लम्स, मेरी नकारात्मकता, इनमें ही हमारा जीवन जा रहा है। ज़्यादातर हमारी दुख की ओर जैसे आत्म केंद्रित वृत्ति है। हमने दूसरों का दुख जाना भी नहीं, और जाना भी तो इतनी गहराई से नहीं जाना। हमने उस व्यक्ति को सांत्वना देने की कोशिश की, हमने उस व्यक्ति को थोड़े बहुत उपदेश देने की शुरुआत की, लेकिन उससे काम नहीं बनता है। हमें सही में उस व्यक्ति का, उस प्राणी का दुख दूर करना है, तो सबसे पहले अपने दुखों की ओर देखना पड़ेगा कि मेरा जो व्यक्तिगत रूप से दुख है उसका हल है। अब हल है तो उसे हम दूर कर सकते हैं, फिर हम दूसरों के दुख दूर कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से समझे कि एक व्यक्ति है जो कीचड़ में फंसा हुआ है। अब उसको कीचड़ से बाहर निकलना है। अब हम भी कीचड़ में फंसे हैं, तो हम उस व्यक्ति को कीचड़ से कैसे बाहर निकाल सकते हैं? तो खूब भली भांति हमें समझना है कि एक बोधिचित्त की मनोअवस्था हमें बनाने के लिए हमें एक शूर योद्धा होने की ज़रूरत है। योद्धा माने अपने चित्त को किसी भी प्रकार से, कितनी भी आपदा आए, कितना भी शारीरिक मानसिक कष्ट आ जाए, उससे हमें दूर भागना नहीं है। उसे सहिष्णुता से, उसे करुणा से उसका सामना करना है। हमें एक बोधिसत्व को हम जब देखते हैं, जैसे कि बुद्ध की अनेक ऐसी जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं माने बुद्ध के ऐसे कुछ जन्म हुए और कुछ कुछ उपासक उनके पास आते थे, उपदेश सुनने आते थे। तो बुद्ध कुछ उस व्यक्ति की मनोअवस्था के अनुसार उसको एक ऐसी कथा सुनाते थे जो कि पिछले जन्मों में हुई है। तो उस प्रकार से बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त करने से पहले जो जन्म लिए एक बोधिसत्व के रूप में, तो उन्होंने किस प्रकार से दूसरों की मदद की, ये भी उनमें बताया गया है। उन्होंने सूत्र में कुछ ऐसी बातें भी बताई है। तो बोधिसत्व बनने के लिए हमारे चित्त को बहुत अच्छी तरह से समझना है।
और ये चित्त जो है वो वश में इतनी जल्दी नहीं आता। ये ऐसा नहीं है कि हमने किसी भंते जी का, किसी भिक्षु का, किसी महाराज का, किसी बाबा का, हमारे किसी गुरु का उपदेश सुना और हम सुनने के बाद घर आए और हम कुछ वैसे संत आदमी बन गए। ये कदापि ऐसा नहीं होगा। हमें उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है और ठीक वही बातें हमारे दैनिक जीवन में उसका अभ्यास करना है। जब हम उसका अभ्यास करेंगे तभी तो उसके फायदे, उसके जो परिणाम हैं वो हमें आने लगेंगे। तो बोधिसत्व जो है वो अलग अलग प्रकार से हमें मिलते हैं। जैसे आर्य अवलोकितेश्वर बोधिसत्व है, तारामा बोधिसत्व है, वज्रपाणी बोधिसत्व है, मंजूश्री बोधिसत्व है। बोधिसत्व माने ऐसे व्यक्ति है कि जिन्होंने आगे जाकर वो बुद्धत्व प्राप्त करेंगे। तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझें। हम तो इस भ्रांति में नहीं रहें कि अरे मेरी अवस्था उनकी तरह क्यों होगी। एक नन्हा सा कदम एक हमें सही दिशा की ओर लेके जाएगा। तो अपने आने वाले दुख को, जो भी दुख है, उसको अच्छी तरह से समझे। और एक बोधिसत्व होता है तो वो अपने दुख को गले लगाता है। माने दुख उसे चाहिए, क्योंकि वो जितना दुख है उतना उसमें सहिष्णुता आती है, उतनी उसको सहन करने की क्षमता आती है। तो हमारे जीवन में जितना दुख है उतना ही हमने सह लिया है उसको। हम थोड़ी आंख बंद करके देखें, मेरा व्यक्तिगत जीवन, आपका व्यक्तिगत जीवन, ऐसी कितनी कठिनाइयाँ आई हैं हमारे जीवन में कि जिससे हम पार हो चुके हैं। ऐसे क्षण या फिर ऐसे कुछ प्रसंग जिसे आप चिंतन करें कि उस प्रसंग से जब मैं गुजर गया हूँ या फिर गुजर गई हूँ, क्या मैंने उसको पार किया है? तो बिल्कुल पार किया है। कहीं ना कहीं ऐसे कुछ गंभीर प्रसंग आए होंगे, कहीं ना कहीं ऐसे दुख का पहाड़ टूटा होगा अपने जीवन में और हमने उसको पार किया है। इसका अर्थ ये है कि आप में क्षमता है उस दुख को दूर करने की। अब समय आया है कि उस दुख को दूर करने के लिए सबसे पहले हमें करुणा का अच्छे से अभ्यास करना है। सहिष्णुता, शांति का, कोई हमें गुस्सा करे या फिर कोई हमें गाली दे दे, उस पर हमें क्रोधित नहीं होना है। वहाँ पर हमें शांति का, सहनशीलता का अभ्यास करना है। जैसे एक कहानी, जब एक भिक्षु जिनको तिब्बत में कारावास में भेजने से पहले उनका स्वभाव काफ़ी अच्छा, कंपैशनेट, हंसता खेलता, जब परम पावन जी से मिलते हैं, दलाई लामा जी से, तो हंसते खेलते मिलते हैं। अब एक अवसर आता है कि वहाँ पे उनको बंदिस्त कारावास में किया जाता है। चाइनीज़ कम्युनिटी जो है उनको एक कारावास में बंद किया जाता है 21 साल तक। तो 21 साल के बाद उनको रिहा किया जाता है और वही मुस्कान, वही शांति चेहरे पे जब वो दलाई लामा जी से मिलते हैं। तो बैठते बैठते दलाई लामा जी उनको प्रश्न पूछते हैं कि 21 साल तक आपको चाइनीज़ कम्युनिस्ट ने वहाँ आपको रखा गया, आपको कुछ डर नहीं लगा? तो आपके साथ उन्होंने क्या क्या किया? तो वो बोलते हैं कि मुझे शारीरिक यातनाएं दे दी, मुझे खाने के लिए समय पर नहीं दिया गया, मुझे गंदी गंदी गालियाँ दे दी गई। तो फिर दलाई लामा जी उनसे पूछते हैं कि आपको डर नहीं लगा इन सारी बातों का? तो वो कहते कि मुझे डर लगा। तो बोले कौन से बात का डर लगा आपको? तो बोलते हैं कि जो व्यक्ति मुझ पर थूक रहा है, जो मुझे शारीरिक यातनाएं दे रहा है, जो मुझे समय पर खाना नहीं दे रहा है,
उनके प्रति मेरी करुणा कहीं कम ना हो जाए, इस बात का मुझे डर लगा। तो इस प्रकार की मानसिक अवस्था हमें तैयार करनी होगी। समाज में कहाँ कहाँ किन किन लोगों से हम भागते रहेंगे। हमारे घर में भी ऐसे सदस्य हैं जो हमें नापसंद है, समाज में भी ऐसे सदस्य हैं, या फिर जहाँ हमारा काम है, जहाँ जिस कार्यालय में, जिस समाज में हम रहते हैं, वहाँ कितने ऐसे व्यक्ति हैं कि जो हमें कुछ ना कुछ ताने मारते रहते हैं, हमारे बारे में बुराई सोचते हैं। हम कहाँ तक उनसे भागेंगे? भागना नहीं है, बल्कि उनका डट से सामना करना है और अपनी करुणा का जो आधार है, प्रज्ञा का आधार है, उसको इस्तेमाल करके हम अपने दैनिक जीवन में उसका सामना करना। ये एक बोधिसत्व का बहुत बड़ा गुण होता है। तो हम बोधिसत्व का गुण, हमें उनके गुणधर्म हमें अपने चित्त में उतारने के लिए उसकी हमें दैनिक जीवन में सत्वों के प्रति करुणा रखनी चाहिए। सबसे पहले शुरुआत हमारे घर वालों से करें और धीरे धीरे यही करुणा आगे जाकर महाकरुणा में बदलेगी और हम एक बोधिसत्व की भांति समाज में डट के रह के अपने अन्यायों के खिलाफ, अपने अधिकारों के लिए हम उसके लिए हम प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं कि बोधिसत्व बहुत शांत होता है, अपने अन्याय के लिए, अपने अधिकार के लिए वो लड़ता है, लेकिन चित्त में करुणा रखते हुए। किसी भी व्यक्ति का शारीरिक या मानसिक नुकसान नहीं हो, उनको दुख नहीं पहुंचे, लेकिन अपने खुद के हक के लिए वो लड़ता भी है और सत्वों का कल्याण भी करता है। तो इसी प्रकार से हमें समझना है कि बोधिसत्व हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम यूट्यूब पे जाते हैं, इंस्टाग्राम पे है, अलग अलग प्रेरणा के वीडियोस हमें मिलते हैं। ये आजकल आए हुए हैं नए नए कुछ लोग हैं जो यहाँ वहाँ का कुछ ज्ञान पढ़ते हैं और लोगों को बताते हैं, और हम भूले भी है कि उनके विचारों में आकर के हम भी विश्वास रखने लगते हैं। अपनी प्रज्ञा का, अपनी विवेकता का अच्छे से उसका उपयोग होना चाहिए। तब जाकर के हमें सही में प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मेरी दैनिक जीवन से ही मुझे प्रेरणा मिलने वाली है। भले ही कोई शब्द है, किसी के किताबें हैं, वो हमें मदद करेगी ऊपरी ऊपरी सतह पर, लेकिन हम ही अपने जीवन में जो दुख आए हैं उसको मैंने पार किया है और आने वाले दुख को भी मैं पार कर सकता हूँ। ये मनोअवस्था का विकास करना अपने दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार से बोधिसत्व हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत होता है। उनसे हम प्रेरणा ले लें, उनकी मनोअवस्था को जानें और अपना जीवन खूब मंगलमय करें। नमो बुद्धाय।